जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए थे, कहां भाषण दिया था, किसको पत्र लिखा था, किसका पत्र स्वीकार किया था, किसके पत्र का जवाब दिया था, संसद, संविधान सभा, राज्यसभा या बॉम्बे विधानसभा में उन्होंने क्या कहा था, कौन सा बिल पेश किया था, किस अमेंडमेंट के ऊपर क्या तर्क दिया था। इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार अपना काम इसी तरीके से करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि हमने बहुत ही न्यूनतम राशि के साथ सदस्यता का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ पे करके बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। उसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सदस्यता जरूर लें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जून के बारे में कि 6 जून को बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। 6 जून 1947, 6 जून 1947 को संघ संविधान समिति की बैठक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। 6 जून 1948, 6 जून 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिल्ली से श्री गायकवाड़ को पत्र लिखकर सुरबा, टिप्पणिस और कुलकर्णी से मिलने के लिए कहा। बाबा साहब ने यह भी बताया कि वह विश्राम के लिए शिमला, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। 6 जून 1949, 6 जून 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कुछ आर्टिकल्स के अंदर कुछ संशोधन पेश किए। किन आर्टिकल्स के अंदर किया था? 112, 121(3), 191 यानी कि 191 का 192 और सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार पर बोले। वह कारण बताते हैं कि इन आर्टिकलों के तहत एससी की नियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति क्यों है। 121 राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन होना चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि यह देश के राजस्व पर काफी बोझ डालेगा। 6 जून 1950, 6 जून 1950 को सिलोन में बौद्धों की विश्व फेलोशिप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन पर बात की। बाबा साहब कुछ महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। पहला, बुद्ध का धर्म सभी को विचारों की स्वतंत्रता और आत्मविकास की स्वतंत्रता देता है। अब आत्मविकास मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट होता है, वो उसको सोल से कनेक्ट मत कीजिएगा। दूसरा, भारत में बौद्ध धर्म का उदय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि फ्रांसीसी क्रांति। इसको कंपैरिजन करके वो कहते हैं, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि क्रांति और प्रतिक्रांति नाम से किताब भी लिखी थी। तीसरा, भारत के इतिहास से पता चलता है कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को सत्ता, जो राजशाही है, उसमें हिस्सा मिलता जा रहा है, यह देखा जा सकता है। चौथा, अशोक की अत्यधिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों के संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म भारत से गायब हो गया। जो इसके खिलाफ घातक थे उन्हें खुद को मजबूत करने की अनुमति मिली। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म भारत से गायब हुआ वो अशोक की अत्यधिक सहिष्णुता के कारण हुआ है। मैं फिर आपको ये वो चीज बोलूंगा कि ये बाबा साहब ने लिखा है उस समय जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से, लेकिन अशोक के ऊपर, सम्राट अशोक के ऊपर अब बहुत सारी रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, तो उनके कई दूसरे पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं। उन जो नई जो रिसर्च है उनसे हमें ये पता चलता है कि सम्राट अशोक ने कभी भी अपनी सैन्य बल जो है उसको कम नहीं किया था। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि सम्राट अशोक भले ही अहिंसक हो गए थे, लेकिन तभी भी उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाइयों को या सेना को बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया था। सैन्य कार्रवाई होती थी, लेकिन पहले के तरीके से नहीं होती थी, नए तरीके से होती थी। सेनाएं थी, सेना अपना काम करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के बाद के जो उनके वंशज जो रहे वो कमजोर होते गए, और जब वो कमजोर होते गए तो फिर हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म है उसका उभार आता है। इसमें प्रमुखता से कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं उन्होंने, उस व्यक्ति ने बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया। अब इसके ऊपर कुछ जो विचारक हैं, कुछ जो चिंतक हैं, वो ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं था, लेकिन बाबा साहब लिखते हैं कि वो ब्राह्मण था। तो इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आप सब लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत ही ऐसी मिली जुली सी सारी चीज़ें मिल रही हैं मुझे, कोई भी मैं एक पक्ष नहीं ले पा रहा। वो उनके जो तथ्य हैं वो भी सही हैं, बाबा साहब जो तथ्य लिख रहे हैं या फिर बाबा साहब की इस विचार से मेल खाने वाले जो लोग हैं वो जो तथ्य रख रहे हैं वो भी सही रख रहे हैं।
तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी मैं वो अधूरी जानकारी रखूंगा तो आप लोग को समझने में दिक्कत आ सकती है। आगे बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने का यह पहला उदाहरण था। उनके अनुसार वैष्णववाद और शैववाद का उदय और अलाउद्दीन के तहत इस्लाम के हमले भारत में बौद्ध धर्म के ग्रहण के कारण थे। मतलब कि बौद्ध धर्म जो कमजोर पड़ा, ये सारे कारण थे, लेकिन पहला कारण वो सम्राट अशोक को बता रहे हैं। ठीक है। पांचवा, बौद्ध धर्म ने भारत के लोकतंत्र और समाज में समाजवादी पैटर्न की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। छठवा, बौद्ध धर्म भौतिक रूप में भले ही लुप्त हो गया हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में यह अभी भी भारत में मौजूद है। बाद में उन्होंने कोलंबो, श्रीलंका में यंग मैन बुद्ध एसोसिएशन के समक्ष बौद्ध धर्म का उदय और पतन विषय को संबोधित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषण है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6 जून 1950, 6 जून 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिलोन दलित फेडरेशन द्वारा आयोजित टाउन हॉल कोलंबो में एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, पहला, पिछले इतने सालों से हम अपने राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। क्या आज हम सफल हो गए? सोचिएगा। इसका मतलब है कि राजनीति हमें आजाद करने में नाकाम रही है। इसका मतलब है कि राजनीति हमें आजाद करने में नाकाम रही है। इतने सालों में हमने देख लिया कि राजनीति से हमने क्या नए अधिकार प्राप्त किए हैं जो बाबा साहब छोड़ के गए थे, और मान्यवर साहब काशीराम ने कुछ थोड़ी बहुत हमें जागरूकता दी। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी खत्म होते जा रहा है, तो कुछ बचा नहीं है। दूसरा, 35 साल बाद राजनीतिक संघर्ष, हिंदुओं के साथ लड़ाई और सभी धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन का मैंने निष्कर्ष निकाला है कि बौद्ध धर्म के अलावा अछूतों के लिए मुक्ति का कोई अन्य तरीका नहीं है। दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ के बता रहा हूं। 35 साल बाद राजनीतिक संघर्ष और हिंदुओं के साथ लड़ाई और सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का मैंने निष्कर्ष निकाला है कि बौद्ध धर्म के अलावा अछूतों के लिए मुक्ति का कोई अन्य तरीका नहीं है। केवल बौद्ध धर्म में अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक चिरस्थायी समाधान है। यदि आप आर्थिक दासता से समानता और स्वतंत्रता चाहते हैं तो बौद्ध सुसमाचार के अलावा कोई शरण नहीं है। हमारे कितने अम्बेडकराइट भाई और बहन बुद्धिजीवी बुद्धिस्ट हुए हैं? 1% से भी कम बुद्धिस्टों की जनसंख्या है ऑन पेपर। तो फिर बुद्धिस्ट क्या ही डिमांड करेंगे और क्या ही वो अधिकार जुटा लेंगे अपने लिए, जब तक पूरा का पूरा 22-23% जो शेड्यूल कास्ट है वो बुद्धिस्ट नहीं हो जाता, और 52% या 50% या 55% जो भी आप मान लीजिए जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनमें से तकरीबन 20% बुद्धिस्ट नहीं हो जाता, तब तक इस देश के अंदर बौद्ध धर्म को बहुत ही सुचारू रूप से दोबारा स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल होगा। इतना तो हमें करना पड़ेगा, और ये सिर्फ हवाबाजी नहीं, एक्चुअल ऑन पेपर होना चाहिए, हवाबाजी नहीं, ऑन पेपर। 6 जून 1952, 6 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपने 98वें प्रारंभिक अभ्यास में कोलंबिया के 17 स्कूलों और कॉलेजों की एक बड़ी सभा से पहले डॉक्टर ऑफ लॉ एंड लेटर्स यानी कि LLD की मानद उपाधि प्रदान की, यानी कि वो डिग्री उनको दी। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें संविधान के निर्माता, कैबिनेट के सदस्य और राज्यों की परिषद के रूप में सम्मानित किया। भारत के प्रमुख नागरिकों में से एक महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों के एक बहादुर समर्थक डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अतिथि थे और इस अवधि के दौरान किंग्स हॉस्टल H16 H स्ट्रीट रूम नंबर 614 न्यूयॉर्क में रहे थे। इतनी डिटेल तो भाई आपको कोई नहीं मिलने वाली, सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है बहुजन साहित्य का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए, जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं।
मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।